Welcome level 3. How are you? Today we will start our Oxford New Countdown 3rd edition, page number 110. Today our topic is equivalent fractions. इसमें क्या है कि लेवल 3 हम आज ये सीखेंगे कि हमने फ्रैक्शंस को इक्वल वे में कैसे लेके जाना है, फ्रैक्शन को हम इक्वल कैसे सॉल्व करेंगे. What happens when the numerator and denominator of fractions are multiplied by the same number not 0. यहाँ पे लेवल 3 आपने अंडरस्टैंड करना होगा कि हमने क्या करना है कि जब हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर होगा हमारे पास, और अगर हम फ्रैक्शन मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 के साथ हमने मल्टीप्लाई नहीं करना. तो क्या होगा कि यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास क्या है, 1 2 3 पार्ट हैं और इसकी फ्रैक्शन क्या है 2/3 मीन 2 कलर्ड पार्ट है, 3 हमारे पास टोटल पार्ट हैं. अब हमने क्या करना है, 2/3 को मल्टीप्लाई क्या करना है 2 से. और ये रूल होता है फ्रैक्शंस का कि अगर आप न्यूमिनेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 से या 3 या कोई भी ऐसा नंबर जिसे अगर आप न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर भी उसी तरह उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा. ये ऐसा नहीं होगा कि अगर हम 2 से नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को हम 5 से या 3 से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. ये हमारा रूल है और उसी को हम फॉलो करेंगे. जैसे 2 2s are 4, 2 3s are 6. तो अब यहाँ देखें, यहाँ पे 3 पार्ट थे और यहाँ पे कितने पार्ट हो गए 6. यहाँ 2 कलर थे और यहाँ कितने हो गए 4. तो ये इसका इक्वल ही है ना, मतलब 2/3 और इसका इक्वल क्या है 4/6. अब यहाँ देखें द शेडेड पार्ट रिमेन्स द सेम, मतलब यहाँ पे क्या है कि 2/3 इक्वल 4/6. देयरफॉर दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो अब आपको समझ आइए कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट हैपन्स इफ़ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर अगेन. अब यहाँ पे क्या है 1/2 है, उसको हम दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 2/4 मीन अगर 1 is 2, 2 2s are 4. यहाँ पे भी देखिए हम फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट देखें 2/4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आया 4/8. इसी तरह यहाँ पे देखिए अब 1, यहाँ पे 1 नंबर शेडेड था, 1 पार्ट शेडेड था, यहाँ कितने हो गए 2 पार्ट हो गए, यहाँ 4 हो गए और यहाँ पे कितने हो गए 8 हो गए. तो यहाँ पे क्या है आपने ये याद रखना होगा, वी गेट दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 इक्वल 2/4, 2 4/8 एंड इक्वल 4/8 इक्वल 8/16. तो यहाँ पे क्या है कि ये एक इक्वल ही जा रहा है, मतलब एक नंबर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है सेम. तो यहाँ हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, सेम ही हमारे पास आंसर आएगा. अगर हमारे पास यहाँ कट का मेथड नहीं है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे. अगर हम इसको कट करते हैं तो दोबारा हमारे पास 1/2 आ जाएगा. तो यहाँ आपने यहाँ तक इसको अंडरस्टैंड रखना है. यहाँ आपका टेबल है, इस टेबल को हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे और पढ़ेंगे. ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट है पेज नंबर 111. यहाँ पे देखिए दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जैसे पहले हम ये वाली फ्रैक्शन कर चुके हैं, अब यहाँ पे क्या है 1/4. तो अब यहाँ 2/8 कैसे है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 is 2 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4s are 8. अब यहाँ पे क्या है 1/8, तो यहाँ पे अब 2/16. तो हमें पता चल रहा है कि हमने दोनों नंबर्स को मीन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है. जैसे अब 2 1 is 2 तो आया, अब 16 कैसे 2 8s are 16 होता है. इसी तरह बाकी जो एग्जाम्पल है वो आपने खुद इसको रफ रजिस्टर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको सॉल्व करना है. ओके लेवल 3, अल्लाह हाफिज़.